नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु त्यागी और मैं नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम ये पहचानें कि हमारे को किडनी डिजीज़ हो रहा है या हो सकता है, ताकि हम किडनी डिजीज़ को जड़ में ही रोक सकें या उसको धीमा कर सकें। तो सबसे पहली बात समझने की ये है कि किडनी डिजीज़ जिस तरीके से बाकी बीमारियां होती हैं उस तरीके से गुर्दे की बीमारी भी एक अस्वस्थ शरीर में ही घर ज़्यादा पाती है। यानी कि अगर आपकी खराब आदतें हैं, या तो सिगरेट पीने की, या आपका मोटापा है, या शुगर की बीमारी है, या बीपी की बीमारी है, तो आपको किडनी डिजीज़ होने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर हमें समझना चाहिए वो है शुगर। शुगर जो है वो किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर किसी आदमी को या किसी भी महिला को 10 या 15 साल तक शुगर है तो अच्छे खासे चांस हैं कि उस शुगर ने उनके गुर्दे को भी नुकसान पहुंचाया होगा। और शुगर संबंधित गुर्दे की जो समस्या है वो अकेली नहीं आती है। यानी कि जिस समय पर शुगर की वजह से गुर्दे में समस्या बननी शुरू होती है, उसी समय पर पेशेंट की आंखों में भी समस्या बनना शुरू होती है, पेशेंट के दिल में भी समस्या बनना शुरू होती है, उनकी नसों में भी। तो यानी कि पूरे शरीर जो है, पूरा शरीर ग्रसित होना शुरू हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी रोकथाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस समय पर आपकी शुगर के बारे में आपको पता चला है, उस समय से आप बहुत स्ट्रिक्ट शुगर का कंट्रोल रखिए। देखिए, शुगर जब होती है उस समय पर वो बिल्कुल साइलेंट बीमारी होती है। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है, वैसे शुगर भी सामने से दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे करके शरीर को खोखला करती रहती है। जिस समय पर शुगर की वजह से किडनी की दिक्कत बनती है, तब तक ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है वो यही है कि हम शुरुआत से ही शुगर को कंट्रोल में रखें और अपने आप को किडनी की बीमारी होने से बचाएं। दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है बीपी की समस्या। तो बीपी जो है वो एक उम्र के बाद काफ़ी सारे लोगों में पाया जाता है और वृद्धावस्था में बहुत सारे लोग होते हैं जो बीपी का शिकार होते हैं। लेकिन अगर किसी को बीपी की समस्या 20 साल की उम्र से, 30 साल की उम्र से शुरू हो रही है, तो इसकी बहुत संभावना है कि ये बीपी की समस्या किडनी की वजह से ही शुरू हो रही है। तो आप अपने फिजिशियन के पास जाएं और अपने सारे जो भी रूटीन टेस्ट हैं वो करवाएं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे नंबर पे हमारे को अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको ठीक रखना चाहिए। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि हमारे खाने पीने में नमक जो है वो कम से कम रहे। नमक जो है ये एक काफ़ी रीसेंट एडिशन है हमारे फूड में। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो शायद 200 साल पहले, 300 साल पहले उतना नमक नहीं खाते थे जितना कि हम खाते हैं। और नमक एक आदत की तरह ही होता है। अगर आप कम नमक खाना शुरू करेंगे तो आपको कम नमक की ही आदत हो जाएगी। नमक खासकर बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है हार्ट और किडनी दोनों के ही लिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर बात करें तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम से भी और किडनी की प्रॉब्लम दोनों से ही बचा के रखेगा। डेली आपका एक्सरसाइज का रूटीन होना चाहिए। आपकी डाइट इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका वजन बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और साथ में स्मोकिंग या अन्य कोई भी खराब आदतें आप ना करें। इसके अलावा कुछ परिवार या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवारों में किडनी की समस्या होती है। ये किडनी की समस्या कई बार आनुवांशिक हो सकती है। तो अगर आपके परिवार में किसी को किडनी की समस्या है तो एक अच्छा आइडिया रहेगा कि अगर आप भी अपने रूटीन टेस्ट लगातार कराते रहें। और लास्ट में मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपने जो टेस्ट हैं उनको रूटीनली कराते रहें। आप वेट ना करें बीमारी के होने का, बीमारी से पहले ही रेगुलर एक नियमित तौर से अपने टेस्ट कराते रहें।
जिन लोगों की उम्र 30 साल के ऊपर है वो कम से कम साल में एक बार अपना टोटल बॉडी स्कैन जो है वो कम्प्लीटली कराएं। जिनकी उम्र 30 साल से कम भी है वो भी कम से कम अपना एक दो बार साल में बीपी और रूटीन टेस्ट जो है, मतलब 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार डेफिनेटली कराएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ पता चला होगा कि किडनी की समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं। नमस्कार।